दोस्तों नमस्कार, मैं कवि प्रेम शर्मा। जामवंत कहें बैस सुसैना, लंका रही को पठई लेना। धरे लग रूप चले हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी सुसैन वैद को उनके भवन सहित लेके आते हैं भगवान राम के पास। सुसैन वैद लक्ष्मण जी का बिना कुछ लिए, जो फीस के रूप में उन्होंने ना धन लिया ना संपत्ति ली, कुछ भी नहीं लिया, और लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट यानी इलाज किया। संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। लेकिन उस समय भगवान राम से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। अगर भगवान राम से वो लंका का राज्य क्या, अगर अयोध्या का राज्य भी मांगते तो भगवान राम उन्हें अयोध्या का राज्य दे देते। क्यों क्यों नहीं मांगा? उस समय मर्यादा थी उनकी सुसैन वैद की, क्योंकि उस समय मेडिकल प्रोफेशन जो था वो सेवा भाव था, लूट का धन कमाने का साधन नहीं था। माफ करिए, अगर इस समय की बात होती फिर सब पहले ही 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए जमा कर लिए जाते, फिर खेल चालू होता। साहब एक आम आदमी पूरी जिंदगी 10, 100, 500 रुपए एक महीने बचाता है, और बचाकर वो 10-5 लाख रुपए, अगर 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लेता है पूरी जिंदगी में, और अगर उसके पूरे परिवार में से अगर एक व्यक्ति खुद या कोई और एक बार आईसीयू की अगर शक्ल देख लेता है तो वो आईसीयू में वो पड़ा रहता है, इधर मीटर चलता रहता है, यानी हिसाब बराबर खल्लास। और होता ये भी है कि उसे घर बेचने की नौबत पड़ जाती है। तो साहब मेरा रिक्वेस्ट है, केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर धन खूब कमाइए, किसी ने मना नहीं किया। इंडस्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाइए, कारखाने लगाइए, जमीन का व्यापार करिए, लेकिन 2 क्षेत्र छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों का संबंध सीधा आम जनता से है। पहला क्षेत्र है राजनीति और दूसरा क्षेत्र है डॉक्टर यानी मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि इसे आम आदमी अगर बीमार होता है तो सब मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाता है, और सब वहाँ क्या होता है, खेल चालू होता है। सुसैन वैद की तरह भगवान राम ने सुसैन वैद के लिए जब लक्ष्मण जी को इलाज करने के लिए कहा, तो सुसैन वैद एक बात कहते हैं भगवान राम से कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूँ, मैं आपका हित कर सकता हूँ। तब भगवान राम उनसे कहते हैं कि वैद्य जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो किसी के नहीं होते, वो रोगी और उनका नाता पिता पुत्र की तरह होता है। और उन्होंने लक्ष्मण जी को उनके विश्वास पर, यानी कि विश्वास रखते हुए सुसैन वैद्य को सौंप दिया, यानी इलाज करने के लिए कहा। लेकिन सब आज के टाइम में अगर डॉक्टर को, मैं क्या बताऊं, अगर डॉक्टर को पेशेंट जो होता है, घर वाले होते हैं, सौंप देते हैं, चाहे इंजेक्शन लगाए, चीर फाड़ करें, कुछ भी करें, लेकिन साहब उसका दुरुपयोग होता है। कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी सीटी स्कैन के नाम पर, कभी किसके नाम पर, साहब बिल बनते रहते हैं साहब, छोटे छोटे कमरों के। जब साहब मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि एक कमरे के 10,000 रुपये, 20,000 रुपये डेली का खर्चा है, उस कमरे की कॉस्ट पूरे महीने की कितनी हुई? माना 10,000 रुपये रोज का एक कमरा है, छोटा सा साहब, एक विंडो सी बना दी, पूरे महीने का, एक दिन का 10,000 रुपये, पूरे महीने का कितना हुआ साहब? पूरे महीने का हो गया 10,000 के हिसाब से 3 लाख रुपए। ऐसी कौन सी संपत्ति है साहब? वो कमरा कोई जो मरीज पेशेंट आया वो कमरा खरीद रहा है कि केवल इलाज कराने के लिए आया है? तो साहब इसकी भी एक लिमिट हो, क्योंकि जाना सबको है। जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी उम्र 40 साल है, साहब डॉक्टर है, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनकी उम्र मोस्टली 40 और 50 के करीब होती है। जब 50 साल की उम्र है, 20 साल बाद पता है कि जाना है, तो साहब इतना धन कमाइए। धन कमाने से किसी ने नहीं रोका, पर इतना कमाइए कि आम आदमी का भी जीवन बना रहे, उसके बच्चों का भी जीवन बना रहे। क्योंकि आपका बिल चलता रहता है, लेकिन आपको नहीं पता कि उन बिल के हिसाब से क्या होता है, कि मकान रख जाता है, किराए पर रहने पर आदमी मजबूर हो जाता है, कितनी परेशानियां होती हैं साहब। दूसरा इसका संबंध राजनीति से, इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राजनीति के लोग इलेक्शन के समय सब पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं, आर्थिक सहायता लेते हैं, पार्टी फंड लेते हैं। जब पार्टी फंड लेते हैं तो एक कहावत बनती है कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। और साहब इस बार सन 2022 में इलेक्शन में वो लोग ही हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी है, वो इलेक्शन में ना आए। क्योंकि कोरोना काल में साहब केवल से मैं यूपी की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी के अलावा कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखा 403 विधायकों में, सांसद मतलब जो भी पार्टी को है, पक्ष के हो या विपक्ष के, कोई ऐसा नहीं दिखा साहब जिसने आके अपने क्षेत्र में भी ये देखा हो कि कौन जिंदा है, कौन मर गया, साहब क्या परेशानी हुई है। सब साहब मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं अपने बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ कि एम.कॉम बीएड वाले, बीएससी बीएड वाले, एमएससी वाले सब पढ़े लिखे युवाओं ने सब्जियां तक बिकी।
जिन्हें एसी की ज़रूरत है तो वो सब एसी में ही रहें, राजनीति ना करें, फैक्ट्रियाँ लगाएं, फैक्ट्रियाँ लगाएं, इंडस्ट्री बनाएं, ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करें, लेकिन राजनीति में ना आए, क्योंकि राजनीति में आने पर सरकार द्वारा आम जनता से टैक्स लिया जाता जनता के भले के लिए। और साहब जनता के भले का टैक्स का उपयोग साहब मैं एक पहले भी कह चुका हूँ कि प्रकृति का एक नियम है और व्यापार का एक सिद्धांत है, जो लगाएगा वो पाएगा। कृपा करके राजनीति में ऐसे लोग ना आए जो लगाकर पाना चाहते हैं। ये बात सही है, जो 5 करोड़ लगाएगा वो 50 करोड़ की व्यवस्था करेगा और दिमाग सबरा वही 50 करोड़ पे लगा रहेगा। सब उसका सिस्टम बदलने पे कुछ नहीं लगाएगा कि सब ये मैंने 5 करोड़ लगाए उसके 50 करोड़ कैसे बने। तो सब केवल 2 क्षेत्रों को छोड़ दो, बाकी 50 नहीं 5 करोड़ के सब 1000 करोड़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब दिक्कत इसलिए क्योंकि टैक्स लेके सरकार द्वारा जनता का भला किया जाता है और सब जनता का भला करने वाले लोग अगर राजनीति में अपने 5 के 50 करने में लगे रहेंगे तो जनता का भला कभी नहीं होगा। जय हिंद, भारत माँ की जय।